नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। बंगाल के लिए चुनाव में हिंसा कोई नई बात नहीं। यहाँ जब भी चुनाव होता है, हिंसा, मारपीट, आगजनी की खबरें आती ही रहती हैं। फिर भवानीपुर में होने जा रहा उपचुनाव भला कैसे अछूता रहता, जहां खुद सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को प्रचार का आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन भवानीपुर में खतरनाक माहौल देखने को मिला, जहां बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्बरवाल के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को इस कदर घेर लिया गया कि उनके गनर को पिस्टल तक लहरानी पड़ गई। ये खतरनाक नजारा देखकर जरा सोचिए, अगर ये सुरक्षा कर्मी नहीं होते तो बीजेपी सांसद दिलीप घोष के साथ क्या होता। भीड़ की उग्रता देखकर आप समझ गए होंगे कि अगर दिलीप घोष के गनर पिस्टल नहीं निकालते तो उनके साथ क्या हो सकता था। ये हालत है सीएम ममता बनर्जी की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर का, जहां से खुद ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल भवानीपुर के जदू बाबू बाजार में बीजेपी सांसद दिलीप घोष अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार करने पहुंचे थे। दूसरी ओर खड़े टीएमसी कार्यकर्ता विरोध करने लगे और विपक्षी दल के खिलाफ नारे लगाने लगे, जिसके बाद बीजेपी के स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। हमले में कथित रूप से बीजेपी के युवा मोर्चा के दक्षिण कोलकाता के अध्यक्ष मुकुंद झा घायल हो गए। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए पूछा, राज्य में एक आम आदमी का जीवन कैसे सुरक्षित हो सकता है जब उनके प्रतिनिधि पर हमला हो रहा, जो कि मैडम चीफ मिनिस्टर का गढ़ है। तो वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए दिलीप घोष के गनर पर ही आरोप लगाते हुए कहा, दिलीप घोष के सिक्योरिटी गार्ड ने दिन के उजाले में बंदूक तानी थी, जो कि पूरी तरह से शर्मनाक है। जिस तरह से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर में दिलीप घोष को घेरा, उसे देखकर अक्सर बीजेपी की आलोचना करने वाले पत्रकार अजीत अंजुम भी भड़क गए। उन्होंने सीधे ममता बनर्जी से सवाल करते हुए लिखा, टीएमसी कार्यकर्ताओं का ये तरीका गलत है, गुंडागर्दी है। बीजेपी नेता दिलीप घोष के साथ भवानीपुर में इस तरह से धक्का मुक्की क्यों की गई ममता बनर्जी? चुनाव प्रचार करने का हक सबको है, फिर ये कौन सा तरीका है? भवानीपुर विधानसभा सीट पर जिस तरह से एक सांसद के साथ धक्का मुक्की की गई, गनर को पिस्टल लहरानी पड़ गई और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, इस पूरे मामले को चुनाव आयोग ने संज्ञान में ले लिया और ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले चुनाव प्रचार करने गए बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को भी कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भगा दिया था। बहरहाल आपको बता दें कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रहे, उनके खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्बरवाल को खड़ा किया, जिन्हें जिताने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी 8 वार्ड में 80 बीजेपी नेताओं को उतारने का प्लान बनाया था। अब देखना यह है कि प्रियंका सीएम ममता को कितनी टक्कर दे पाती। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी सांसद दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की की गई, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।